नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल एक सवाल किया था आपसे कि पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना था। और इसका जो राइट आंसर है डी देवभूमि जो है ये बिल्कुल सही आंसर है और सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया है। अब आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया, डेट और ईयर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे। इसको देखकर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हरोली में सोमभद्रा नदी के पास बनेगा ट्रैफिक पार्क, 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है। विधानसभा क्षेत्र हरोली में हरोली रामपुर पुल के नजदीक सोमभद्रा नदी के पास परिवहन विभाग के माध्यम से भव्य ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस ट्रैफिक पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है, जबकि 17.5 कनाल भूमि परिवहन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है और जल्द ही इस परियोजना का काम यहां पर शुरू किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पंजाब की सीमा से सटा होने के चलते इस क्षेत्र में नशा एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब इस नशे से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नशे के कारोबार में संलिप्त हर व्यक्ति को काबू किया जा रहा है। प्रदेश भर में पुलिस ने 1 साल के भीतर 14 किलोग्राम हेरोइन पकड़ने में सफलता हासिल की, जबकि 2200 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला है। हिमाचल में अब बिना हेलमेट बच्चा बिठाया तो चालान के साथ जब्त होगा 2 पहिया वाहन। 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने सहित अन्य स्थानों पर आने जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब परिवहन विभाग सख्ती बरतेगा। विभाग के एक सर्वे में पाया गया कि राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में वाहन चालक यानी माता या पिता स्वयं तो 2 पहिया वाहन पर हेलमेट पहन रहे, लेकिन बच्चों को बिना हेलमेट के सफर करवा रहे हैं। हाँ, बच्चे को बिना हेलमेट के स्कूटी या बाइक पर बिठाया जाता है तो बाइक या स्कूटी को जब्त किया जाएगा। यही नहीं, साथ में चालान भी होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022 के अनुसार 2 पहिया वाहन चालकों को 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को अपने साथ ले जाते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। 2 पहिया वाहन चालक को इस श्रेणी के बच्चों को सेफ्टी यानी सुरक्षा कवच पहनाना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनाना भी जरूरी है। नियमों के अनुसार यदि व्यक्ति अपने बच्चों को 2 पहिया वाहन में ले जा रहा है तो इसके लिए उस समय बाइक की गति भी निर्धारित है। इस दौरान बाइक या अन्य 2 पहिया वाहन की गति 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जेएफटी के 60 पदों के लिए 271 अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला ऊना द्वारा जेएफटी अध्यापकों के पदों को बैच वाइज भरने के लिए शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक के कार्यालय में 4 दिनों तक काउंसलिंग चली। कुल 60 पदों के लिए इसके तहत ऊना, अंब, हरोली व पंगाना क्षेत्र के 271 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को ऊना क्षेत्र के 85 अभ्यर्थियों ने, मंगलवार को आम क्षेत्र के 112 अभ्यर्थियों, बुधवार को हरोली क्षेत्र के 37 अभ्यर्थियों और वीरवार को 37 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूल खुद तय करेंगे विद्यार्थियों की वर्दी के रंग। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूल खुद विद्यार्थियों की वर्दी का रंग तय करेंगे। प्रदेश सरकार ने हर स्कूल की एसएमसी को वर्दी का रंग चुनने का अधिकार देने का फैसला लिया है। लड़कियों के लिए सलवार कमीज या स्कर्ट शर्ट में एक डैश चुनने का विकल्प भी स्कूलों को दिया गया है। उधर सरकार पूर्व की तरह 1ली से 8वीं कक्षा की सभी लड़कियों को और आरक्षित वर्ग के लड़कों को वर्दी खरीद के लिए 600 रुपए बैंक खातों में देती रहेगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि अगर स्कूल चाहेंगे तो एसएमसी फंड से वर्दी में और सुधार लाने के लिए अपनी ओर से धनराशि भी विद्यार्थियों को दे सकेंगे। दर्दनाक हादसा कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर टनल में टेम्पो ट्रैवलर व ट्रक के बीच टक्कर, एक की मौत है। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर तुनु नामक स्थान के पास सुरंग नंबर 3 में एक टेम्पो ट्रैवलर व ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर होगी। इस टक्कर में टेम्पो ट्रैवलर चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान आकाशदीप उम्र 32 पुत्र
राकेश कुमार गांव कल्याणपुर कीरतपुर साहिब पंजाब के रूप में की गई है। 10,545 मेधावियों को टैबलेट वितरण शुरू, मुख्यमंत्री ने पोर्टमोर में छात्रों को किया सम्मानित। शिमला के पोर्टमोर स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्र 2021-22 के टॉपर छात्रों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। शिक्षा निदेशालय श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत इसका आवंटन कर रहा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 10वीं के 4,655 और 12वीं के 4,819 और एचपीयू से संबंधित स्नातक अंतिम वर्ष के 1,071, बीए, बीएससी तथा बीकॉम मेधावियों को 10,545 टैबलेट बांटे जाएंगे। मेधावी विद्यार्थियों की सूची उपनिदेशक कार्यालय को भेजी गई है। हिमाचल में 6 अधिकारी पदोन्नत होकर एचएस कैडर में शामिल, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश के 6 अधिकारी पदोन्नत होकर एचएस कैडर में शामिल हो गए हैं। कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों की पदोन्नति करने के साथ इन्हें कार्यभार भी सौंप दिया है। कार्य एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त नियुक्त ललित कुमार, पद्मा, अश्वनी कुमार और पंकज सूद को पदोन्नति दी गई है। जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र सिंह और जिला कोष अधिकारी सुरेंद्र कुमार कोटोच को भी एचएस कैडर में शामिल किया गया है। ललित कुमार को एसडीएम थुनाग, पद्मा को जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोलन, अश्वनी कुमार को एसडीएम कोटखाई, नरेंद्र सिंह को एसडीएम करसोग, सुरेंद्र कुमार कोटोच को संयुक्त आयुक्त नगर निगम मंडी और पंकज सूद को जोगिंदर केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ, एक्सपोजर विजिट के लिए सिंगापुर जाएंगे 200 शिक्षक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को सरकारी आवास ओकओवर से विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा और कॉन्वे जीनियस के सहयोग से शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विफ्ट चैट एआई कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित प्रणाली से सक्षम बनाएगा। शिक्षा में एआई प्रौद्योगिकी और सुशासन के एकीकरण के माध्यम से ये प्रणाली सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को सही सामग्री और जानकारी से और सशक्त बनाएगी। अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर की रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 26 से 29 नवंबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। 27 नवंबर को मैदानी व निचले भागों में बारिश हो सकती है। इसी दिन कुछ भागों में बिजली चमकने व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 25 नवंबर तक सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। एसपीयू मंडी इसी माह निपटेगा इंटरनल असेसमेंट का मामला, 2000 विद्यार्थियों का परिणाम लटका। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी लंबित बीए प्रथम के इंटरनल असेसमेंट के मामले को इसी माह निपटाएगी। इसके लिए एसपीयू प्रबंधन सक्रिय हो गया है। 7 कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट लंबित है। अब एसपीयू ने संबंधित कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी कर इंटरनल असेसमेंट 28 नवंबर तक भेजने को कहा है। एसपीयू ने साफ किया कि इंटरनल असेसमेंट दे या फिर नियमित विद्यार्थी ना होने की जानकारी दे। एसपीयू ने करीब 1 माह पहले बीए प्रथम वर्ष का परिणाम निकाला था। इंटरनल असेसमेंट न मिलने से 7 कॉलेजों के करीब 2000 विद्यार्थियों का परिणाम लंबित है। कुछ कॉलेजों की तरफ से एसपीयू को रिपोर्ट मिली कि लंबित विद्यार्थी उनके कॉलेज के ऑन रोल में नहीं है। इसी तरह कुछ कॉलेजों की स्थिति साफ हो गई है, लेकिन 7 कॉलेज अभी तक इस संबंध में कुछ साफ नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इनसे पत्राचार कर 28 नवंबर तक इंटरनल असेसमेंट भेजने या स्थिति साफ करने को कहा है। शास्त्रीय शिक्षक भर्ती सरकार लेगी फैसला, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को भेजा मामला। शास्त्रीय शिक्षकों की स्थगित हुई बैच वाइज भर्ती की फाइल सरकार के पास पहुंच गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को मामला भेजकर इस बाबत आगामी फैसला लेने के बारे में जानकारी मांगी है। शास्त्रीय शिक्षकों के 494 पदों की बैच वाइज भर्ती के आरएनपी नियमों पर कई लोगों ने आपत्तियां उठाई है। कुछ बेरोजगार युवाओं ने हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है।
ऐसे में बीते सप्ताह निदेशालय ने भर्ती को स्थगित कर दिया था। अब भर्तियों को लेकर क्या फैसला लेना है, इस बारे में सरकार से पूछा गया है। बैच वाइज भर्ती में नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू किए जाने का विरोध हो रहा है। बेरोजगार शास्त्री डिग्री धारकों की मांग है कि सिर्फ शास्त्री डिग्री धारक को ही पुराने नियमों के अनुसार पात्र मानकर भर्ती की जाए। खबर उन्ना से रख रखाव टैक्स नहीं देने पर 18 उद्योगों को नोटिस, आईएडी ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र महतपुर 18 उद्योगों को आईएडी ने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी ने नोटिस भेजकर रख रखाव को लेकर अदा किए जाने वाले टैक्स को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, विकास खंड कुपवी की मझोली पंचायत का सचिव निलंबित। विकास खंड कुपवी की ग्राम पंचायत मझोली के पंचायत सचिव नरेश शर्मा को वित्तीय अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिमला अभिषेक वर्मा ने जारी किया है। लंबित समय में पंचायत सचिव नरेश शर्मा का नियुक्ति का स्थान खंड विकास अधिकारी कार्यालय कुपवी निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पंचायत सचिव नरेश शर्मा को खंड विकास खंड कुपवी की ग्राम पंचायत मलाट कोलंग व जोबली में भी लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया है। अभिषेक वर्मा ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।